अंत में छोटू ने रवीना की विपरीत दिशा में प्रस्थान नहीं किया। हालांकि उसने उसका मार्ग नहीं अपनाया, वह बस कंपास द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करता रहा और पूर्वी क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ता गया। वह हर चुनौती को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी जोखिम के अपने रास्ते पर चलता रहा। 2 घंटे तक आकाश में उड़ने के बाद वह समुद्र के ऊपर उस हिंसक और जंगली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने लगा। उसकी आंखों में अपने रास्ते पर चलता रहा। 2 घंटे तक आकाश में उड़ने के बाद वह समुद्र के ऊपर उस हिंसक और जंगली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने लगा। उसकी आंखों में एक नीरस असहाय भाव आ गया। ऊर्जा में यह असंतुलन किसी बुरी आभा से भरा हुआ था और उस आभा से वह पहले भी परिचित था। यह वही जलातू हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसका मन गहरे तूफान के संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा था जो हवा में घुल चुके थे। छोटू ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। क्या यह वही लोग हैं? उसने मन ही मन सोचा। दूर दूर तक समुद्र में लहरें अजीब तरीके से उफान मार रही थी और कभी कभी तेज आवाजें सुनाई देती थी, जैसे वहां कोई भीषण युद्ध हो रहा हो। उसकी आत्मा में एक हलचल थी, एक उसके मन में ध्वंस की आवाज गूंज उठी, तुम्हें उस छोटी लड़की में खास दिलचस्पी है ना? ये सवाल एक रहस्य था जिसे छोटू अब तक समझ नहीं पाया था। ध्वंस ने रवीना की विचित्र बनावट को ना पहचान पाने का हवाला देते हुए कहा था, वह साधारण नहीं है, उसके भीतर कुछ और है। लेकिन जलातू ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर झुकाते हुए कहा, अगर हम उन दैत्य शू। जलातू ने उसे घेर लिया। 1000 फीट ऊंची लहर आकाश की ओर उठी और नीचे गिरते समय एक डरावनी आवाज के साथ समंदर में हलचल मचाई। छोटू की आंखों में सहमति और असहाय का मिश्रण था, लेकिन किसी अजीब कारण से वह फिर भी रवीना की मदद करने के लिए तैयार हो गया। चलिए देखते है क्या हो, उसने मन में ठान लिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन छोटू खुद नहीं जानता था कि वह क्यों ऐसा महसूस कर रहा था। हो सकता है यह एक अजीब सी भावनात्मक कनेक्शन हो जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। यह एक जटिल सूक्ष्म संबंध था और कुछ पल के लिए उसे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, फिर भी वह इसे नकार नहीं सका। एक क्षण में उसने अपने विचारों को किनारे किया और सीधे समुद्र में कूद पड़ा। जैसे ही वह पानी में गिरा वह एक मछली की तरह तैरने लगा, समंदर के जल में तेजी से आगे बढ़ते हुए उस स्थान की ओर जहां जंगली ऊर्जा का उतार चढ़ाव दिख रहा था। वहां समुद्र में सैकड़ों ब्लड शार्क इकट्ठा हो गए थे और गोल घेरे बना रहे थे, जैसे कुछ खौफनाक घटित होने वाला हो। जतन दल के मजबूत सदस्य इन शार्कों के ऊपर खड़े थे, सभी की आंखों में एक शैतानी आभा थी और वे घेरे में स्थिर खड़े थे। बीच में रवीना पानी पर खड़ी थी, जो शांत दिखते हुए भी अपनी चारों ओर की भीड़ को क्रोधपूर्ण नजर से घूर रही थी। उसकी बड़ी बुद्धिमान आंखों में आक्रोश था, जैसे वह कुछ बड़ा फैसला लेने वाली हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, राजकुमारी, एक ब्लिश ब्लड शार्क ने क्रूरता से कहा। तुम ये समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम हमारे जैसे लोग नहीं समझ सकते। हम दया के बारे में नहीं जानते। इससे पहले कि रवीना कुछ कहती, एक कटा हुआ कठोर स्वर गूंजा। ये कमांडर जया राज का था, जो महापरम जीव रैंक में था और बेहद घातक था। उसका चेहरा गुस्से और हंसी के मिश्रण से भरा हुआ था और वह रवीना की स्थिति का मजाक बना रहा था। तुम जैसी कमीने शार्क मुझसे भिड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? उसने हंसते हुए कहा। रवीना का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। तुम नहीं जानते कि तुम किससे टकरा रहे हो, उसने चिढ़ते हुए कहा। ये युद्ध अब सिर्फ एक शारीरिक टकराव का नहीं, बल्कि भावनाओं, शातिर योजनाओं और अज्ञात संबंधों का भी था। क्या छोटू और रवीना दोनों को जतन दल से बचने का कोई तरीका मिल पाएगा, या ये संघर्ष समाप्त होने से पहले उन्हें और भी खौफनाक रास्ते पर ले जाएगा? हमारा मिशन बेहद गुप्त है और इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। इस अराजक नव समुद्र में रहना मानो खुद को मौत के साथ खेलने जैसा है। यहाँ पर किसी भी तरह की दुर्घटना घटना सामान्य है, लेकिन तुम चुपके से बाहर निकल आए हो और तुम इस अराजकता से निकलने की बात कर रहे हो। क्या तुम सच में समझते हो
कि यह आसान होगा। कमांडर जयराज के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसके दांत असाधारण रूप से तीखे थे, जैसे वह अपनी सच्ची पहचान को छिपाए हुए हो। सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर आ रही थी और की मुस्कान में एक बर्फीली चमक थी जो किसी खौफनाक शक्ति की गवाही दे रही थी। तुम लोग मुझे सिर्फ इस वजह से पकड़ना चाहते हो? रवीना की आंखें गहरे संदेह में डूब गई, जैसे वह किसी रहस्यमय घेरे में फंसी हुई हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम एक ऐसे असाधारण व्यक्ति हो जो अमर ऋषि वेल दल में एक सदी में एक बार नजर आते हैं। तुमने इतनी कम उम्र में अमर अति प्रवास स्वर्ग विधि में महारत हासिल कर ली है। ये कोई साधारण बात नहीं है। कमांडर जयराज ने उसके शब्दों पर हंसी के साथ प्रतिक्रिया दी। तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व को देखकर तो हमें और भी खौफ महसूस होता है, लेकिन अमर ऋषि वेल दल में भी ये गुण बहुत कम होते हैं। तुम भले ही अभी छोटे हो, लेकिन हमारे बड़े नेता ने खुद तुम्हारे ऊपर मोहर लगाई है। अब तुम कितना प्रतिरोध कर सकते हो, ये देखना दिलचस्प होगा। कमांडर जयराज का हंसी भरा स्वर अब एक गंभीर चुनौती बन चुका था। रवि ने उसकी बातों को नकारते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके छोटे से हाथ में नीली रोशनी चमकने लगी और वह तेजी से समुद्र की सतह पर उसे मारा। जैसे ही उसके हाथ से बिजली की तरह नीली रोशनी फैली, समुद्र में हलचल मच गई। यह लहरें 1000 फीट ऊंची उठी, जिनके अंदर नीली रोशनी की चमक समाई हट थी। घंटों का समुद्र एक विशाल अराजक शक्ति में बदल गया। जैसे ही समुद्र ने प्रतिक्रिया दी, उसकी लहरें रवीना के चारों ओर तावेदार हो गई। इससे एक विस्फोटक उलटफेर हुआ और समुद्र की गहरी लहरों में एक अजीब उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये सब अकल्पनीय था और किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह घड़ी आएगी। कमांडर जयराज ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ अपनी आंखें जलाई। तुम सोचते हो कि तुम हमें भागने से रोक सकते हो? तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना होगा। उसने अपनी मुट्ठी में सारी ताकत जमा कर दी और अचानक एक जबरदस्त हमला किया। समुद्र की विशाल लहर को उसने अपने हाथ से चीर दिया, जैसे वह एक जंगली पशु हो। उसकी आंखों में रक्त की लालिमा फैलने लगी और शरीर की हर नस में एक अजीब सी हिंसक ताकत महसूस हो रही थी। कमांडर जयराज के आदेश पर दैत्य उस जलातू की लहरों के बीच अपने शार्कों के साथ आ गए, लेकिन रवीना ने एक नया कदम उठाया। उसने अपनी हथेली से एक शक्तिशाली वार किया और एक री हलचल मच गई। सामने से एक शैतानी नीली रोशनी उभरी और देखते ही देखते वह एक विशाल वेल में बदल गई जो 2000 फीट तक ऊंची थी। संभावनाओं की सभी सीमाएं टूट चुकी थी। कमांडर जयराज की आंखों में अब एक भयावह भय था। तुमने यह क्या किया? वह चिल्लाया। यह अमर विश्व वेल दल की दिव्य वस्तु है। इसे चुराना तुम्हारे लिए मौत का कारण बन सकता है। रवीना ने उसके चिल्लाने पर केवल एक विनम्र हंसी। उसके हाथ में एक काली दरवाजे की प्लेट थी जो एक रहस्यमय और गहरी शक्ति को धारण किए हुए थी। यह प्लेट बेहद भारी और मोटी थी, जैसे वह किसी जादुई किले की दीवार हो। उस प्लेट के साथ हवा में एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस हुआ, जैसे आकाश और समुद्र दोनों में उथल पुथल हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो, कमांडर जयराज। रवीना ने उसकी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह वस्तु केवल मेरे पास नहीं, अब यह मेरी ताकत का हिस्सा बन चुकी है। दरवाजे से काले धुएं का एक गुब्बार निकला और जैसे ही वह खुला, पूरे वातावरण में मृत्यु का माहौल फैल गया। यह एक अजीब खौफनाक शक्ति थी जिसे केवल एक परम जीव मृत्यु रैंक विशेष ही महसूस कर सकता था। कि रोशनी फूटी और वह खुद में पूरी तरह से बदल चुकी थी। तुमने सही कहा था, रवीना ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मेरा शरीर अब एक नए रूप में ढल चुका। क्या तुम अब भी मुझसे टकराना चाहोगे? कमांडर जयराज की आंखों में अब घबराहट थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस लड़ाई के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह महज एक युद्ध नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की भविष्यवाणी थी जो अब अस्तित्व में आ चुकी थी। जिसके बाद उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक भयंकर हवा बिजली की गति से रवीना के शरीर पर गिरी, जिससे उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसका शरीर हवा में लहराया, जैसे उसे किसी अप्रत्याशित ताकत ने खींच लिया हो। एक गहरी कराह उसके मन से निकली और वह पीछे की ओर